बिहार की सियासी जमीन पर अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, जहां अब राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मोर्चा संभालते ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की सियासत गर्म हो गई। अब कुछ दिन पहले दिए गए उनके बयान मंच से कहिए तो नाच देंगे, वो बयान से अभी तक पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब ने इस हलचल को नया मोड़ दे दिया है। आखिर राहुल गांधी का पीएम मोदी पे इस तरह का हमला, जिसे प्रधानमंत्री को गाली देने के रूप में एनडीए पेश कर रही है, क्या राजनीतिक रूप से एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है और क्या कांग्रेस को इसका नुकसान? आइए इस पूरे सियासी गणित को समझते हैं पटना से लेकर दिल्ली तक के ताजा अपडेट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, महीने भर की चुप्पी साधने के बाद राहुल गांधी ने आखिरकार बिहार के चुनावी रण में एंट्री ले ली। उनकी पहली बड़ी रैली थी गया के गांधी मैदान में, जहां उन्होंने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, मोदी सरकार ने युवाओं से रोजगार का वादा किया, लेकिन न नौकरी मिली और न ही महंगाई रुकी। हालांकि राहुल गांधी ये बात शुरू से कहते आ रहे हैं। साथ ही नोटबंदी और जीएसटी को उन्होंने आर्थिक हमला बताया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया, और ये भी बात वो उस समय से दोहरा रहे हैं जब से नोटबंदी लागू की गई थी। हालांकि आमतौर पर राहुल के भाषण शांत भी होते हैं और कभी कभी संयमित भी होते हैं, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान इस बार उनका टोन बेहद आक्रामक था। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, किसान और शिक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर सरकार को घेरा, लेकिन ये आक्रामकता इतनी बढ़ी कि राहुल गांधी ने वोट के लिए पीएम मोदी के नाचने वाली बात खुले मंच से कह दी। और फिर क्या था, बवाल मचने में देर नहीं लगी। लेकिन राजनीति में वार का जवाब पलटवार से ही दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मौका बिल्कुल नहीं गंवाया। मुजफ्फरपुर की अपनी रैली में उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर एक साथ निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, ये दोनों हैं भ्रष्टाचार के युवराज और इनका मन मुझे गाली देने से कभी नहीं भरता। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर जंगल राज लौटाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, न कि पुराना अराजकता या अराजक वाला दौर। मोदी ने राहुल के बयान कहिए तो नाच देंगे को बिहार के मतदाताओं का अपमान भी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बीजेपी की रैलियों में यही लाइन गूंज रही है, छठ मैया और पीएम मोदी के लिए कांग्रेस और आरजेडी का अपमानजनक बयान या व्यवहार। अब बिहार इसे नहीं सहेगा। अब जाहिर है कि एनडीए इस एक टिप्पणी को चुनाव प्रचार के केंद्र में रख चुका है। बात जब कांग्रेस के साथ आरजेडी पे आई, तब तेजस्वी यादव ने भी मैदान संभाला और मोदी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री रोज भाषण देते हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी देने के नाम पर चुप रहते हैं। हालांकि अलग बात है कि एनडीए का आज जो घोषणा पत्र आया है, उसमें 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है। तेजस्वी ने अपना वादा दोहराया कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर घर के एक युवा को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि उनके इस दावे पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के विकास दर और किसानों की हालत पर भी हम सवाल उठाते हैं। कहा, बिहार के भविष्य की बात होनी चाहिए, सिर्फ जुबानी जंग की नहीं। मतलब विपक्ष के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी इस चुनाव में अहम तो है, लेकिन एक बात और है कि इनके बीच अभी भी तालमेल पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं पटना, जहां राजनीतिक माहौल हर घंटे बदल रहा है। यहाँ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बहस चल रही है। कहिए तो नाच देंगे, इस पर जो बयान राहुल गांधी ने दिया। शहर की रैलियों में राहुल के भाषण के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, तो गांव में एनडीए के कार्यकर्ता इसे कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राहुल की अमर्यादा बताते हुए जनता के बीच घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। 6 नवंबर के मतदान के लिए रैलियों का दौर अभी 4 नवंबर तक जारी रहेगा। जैसा कि आपको पता है, तर्कस से अभी कई और भी तीर छोड़े जाएंगे। मगर मुद्दा यह है कि बिहार, जहां मतदाता जाति तात्कालिक मुद्दों और भावनाओं से भी प्रभावित होता है,
वहां राहुल गांधी का पीएम मोदी के प्रति अमर्यादित बयान महागठबंधन की उम्मीदों को चोट भी पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी कई बार पीएम मोदी पर पिछले कई बार राहुल गांधी पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। कभी चौकीदार चोर है तो कभी अडानी अंबानी का नौकर है, इस तरह के बयान दिए हैं और इस बार बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उनका नाचने वाला बयान भी चर्चा में आ गया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि ऐसे बयान कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जनता अब इस चुनाव में व्यक्तिगत हमलों से ज्यादा विकास और जमीनी मुद्दों पर बात करना चाहती है। जाहिर है इस तरह से एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है। अब रहा सवाल राहुल गांधी की देर से एंट्री के असर का, यानी चुनाव प्रचार में देरी के असर का। तो मुद्दा यह भी है कि क्या राहुल गांधी की देरी से शुरू हुई मुहिम कांग्रेस के लिए या यूं कहें पूरे महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि पहले चरण की रैलियों के दौरान कांग्रेस की मौजूदगी बहुत सीमित रही है। महागठबंधन के बाकी दल मैदान में थे, पर राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे बीजेपी जेडीयू गठबंधन को शुरुआती नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। अब जब राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं तो उन्हें समय की कमी की भरपाई करनी होगी, और इसकी भरपाई शायद प्रधानमंत्री को गाली देकर तो नहीं की जा सकती। राहुल गांधी को अगर बिहार जीतना है तो उन्हें बिहार और बिहारियत दोनों को समझना होगा। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि ये रणनीति थी, यानी जो बयान उन्होंने दिया वो एक रणनीति थी, यानी राहुल वहीं जाएंगे जहां कांग्रेस मजबूत है, जैसे सासाराम, कटिहार, पूर्णिया, गया और हो सकता है कि सीमांचल के कुछ इलाकों में। लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अगर राहुल गांधी लगातार मैदान में नहीं रहे तो एनडीए का नैरेटिव महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी का बयान कहिए तो नाच देंगे अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर चुका है या कर रहा था। अब कांग्रेस इसे हास्य से भरा अंदाज बता रही है, यानी कॉमिक एटीट्यूड बता रही है और इससे पल्ला पड़ रही है। लेकिन बीजेपी इसे बिहार का अपमान कहकर प्रचार में जमकर इस्तेमाल कर रही है। ट्विटर और फेसबुक पर बिहार का अपमान ट्रेंड में है, जबकि कांग्रेस सर्किल में बिहार की आवाज राहुल गांधी देखा जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं में सम्मान और भावना का बड़ा महत्व होता है, खासकर चुनाव के दौरान। तो राहुल को अब हर रैली में अपने एजेंडे पर टिके रहना होगा। रोजगार, किसान, गरीबी, शिक्षा और पलायन, जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर पिछले लंबे समय से आम बिहारियों के बीच काफी शिद्दत से करके उनकी सहानुभूति अपनी तरफ बटोरने में लगे हुए हैं। और जो सूचना आ रही है बिहार से, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि वो मतदाताओं को प्रभावित भी कर चुके हैं। जाहिर है राहुल गांधी अगर व्यक्तिगत हमले और जवाब के चक्कर में फंसते हैं तो बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा, जिसे लपकने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। महागठबंधन ने भी अपने साझा घोषणा पत्र में इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जैसा कि आपको मालूम है। उधर 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के विवाद के बीच राजद और कांग्रेस के सीटों को लेकर या उनके बीच इन सीटों के शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक का माहौल भी नहीं दिखा है। दोनों के कार्यक्रम भी अलग अलग हैं। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि राहुल की एंट्री से महागठबंधन को नई ऊर्जा मिलेगी, पर विपक्षी कैमरे में यह भी चिंता है कि अगर बयानों में तालमेल नहीं बैठा तो बीजेपी को या एनडीए को फायदा हो सकता है। अब उधर एनडीए की रणनीति पूरी तरह से साफ है। वो जनरल राज बनाम सुशासन की बहस को फिर से पूरी ताकत से उभार रहे हैं। बीजेपी न सिर्फ विकास कार्यों को गिनाने में लगी है, बल्कि बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। छठ पूजा हो, बिहार की अस्मिता हो, सीता माता का मंदिर और केंद्र की योजनाओं को लेकर मोदी और अमित शाह लगातार जनता को इस बात की याद दिला रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि बदलता बिहार एनडीए की देन है, जंगल राज करने वालों की नहीं। एनडीए की प्रचार मशीन अब राहुल गांधी के बयान को अपमान बनाम सम्मान के रूप में भी पेश कर रही है, जिससे कि भावना और वोट दोनों पर असर पड़े। तो दोस्तों 6 नवंबर को मतदान है और आने वाले 4 दिन होंगे बेहद निर्णायक, और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बेहद अहम भी साबित होंगे। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को अपनी रैलियों के जरिए ठोस प्लान दिखाना होगा बिहार वालों को, न कि केवल चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आरोप
प्रत्यारोप से उनका काम चलेगा, जैसा कि वो पहले से करते आए हैं। वोट चोरी के बजाय अगर राहुल और तेजस्वी ने रोजगार, किसान और जवान के मुद्दे पर जनता को ठोस भरोसा दे दिया तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी बिहार का सम्मान और सुशासन वाले नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रख लेती है तो विपक्ष के ये हमले अपना असर खो भी सकते हैं। जाहिर है, तस्वीर साफ है, राहुल गांधी की देर से शुरू हुई मुहिम अब रफ्तार तो पकड़ रही है, लेकिन पीएम मोदी का जवाब और एनडीए की संगठित रणनीति ने माहौल को बदल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अपने संदेश को जनता तक भावनात्मक तरीके से पहुंचा पाएंगे या बीजेपी उनके ही बयानों से खेलकर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेगी। बड़ी खबर तो यही है। बयानबाजी अपने चरम पर है, भीड़ जुट रही है, सब जगह जुट रही है, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, और जनता ये देख रही है, समझ रही है कि असली मुद्दा कौन उठाता है या उठा रहा है, राहुल, तेजस्वी या फिर पीएम मोदी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले अपडेट में बिहार की जमीन से, जहां हर भाषण, हर बयान और हर वादा तय करेगा चुनावी नतीजों की दशा और दिशा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।